विस्तार से करते हैं बड़ी सियासी खबर। दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और इसी कड़ी में आज सभी प्रत्याशी नॉमिनेशन दाखिल करते दिखाई देंगे। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश के 7 सीटों पर मतदान होना है। नर्मदापुरम, बैतूल, दमोह, रीवा, सतना में नामांकन होगा। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में एमपी की 7 सीटों पर मतदान होगा। नर्मदापुरम, बैतूल, दमोह, रीवा, सतना में नामांकन रहेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। अतुल, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ तैयारी नॉमिनेशन को लेकर, किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल दूसरे फेज में देश के अंदर जो मतदान होना है वो 28 फरवरी को होना है और उसको लेकर नामांकन प्रक्रिया लगातार चल रही है। नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है और 5 तारीख तक फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और 8 तारीख तक प्रत्याशी अपने नाम वापस कर सकेंगे। देखिए, अभी तक निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जानकारी आई है उसके हिसाब से 54 अभ्यर्थियों ने 73 जो है नामांकन अभी तक भरे हैं। देखिए, आज भी नामांकन लगातार दाखिल किया जाएगा। आज नर्मदापुरम में और बैतूल में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे और यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके साथ में नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ में देखिए 7 सीटों के ऊपर दूसरे चरण के अंदर मतदान होना है, जिसपे बैतूल, नर्मदापुरम सहित 7 सीटें हैं जहाँ पे नामांकन होना है। उसको लेकर लगातार तैयारियां भी चल रही हैं। देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस पार्टी भी अपने जमीनी स्तर पर लगातार बनी हुई है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर सियासी दल जिस तरीके से दावे और तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो पहले फेज और दूसरे फेज के जो चुनाव होने हैं काफी दिलचस्प होने हैं। कांटे की टक्कर यहाँ पे बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जरूर हमें यहाँ जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि जिस तरह चुनावी समर के बीच में कांग्रेस के से लगातार पलायन चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। बहरहाल, लेकिन ये कह सकते हैं कि आज निर्वाचन आज दूसरे फेज के निर्वाचन का आखिरी दिन है। 3 बजे तक जो भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए पहुंच जाएगा, वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है क्षेत्रों में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जितने नामांकन दूसरे फेज से भरे जा रहे थे, तमाम बड़े नेता जो है वो उस नामांकन प्रत्याशी के साथ मौजूद रहे थे। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से खजुराहो में जब नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, वी डी शर्मा नामांकन भरने जा रहे थे, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मोहन यादव सहित स्मृति ईरानी, तमाम जो नेता थे वो नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद थे। देखिए, स्पष्ट साफ है, बीजेपी जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज पहुंचाना चाहती है और ये मैसेज ये है कि बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो एकजुटता के साथ और जो सियासी समीकरण होते हैं उसको साधते हुए चुनाव लड़ती है और यही मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में जब मतदान की प्रक्रिया रहेगी तो कार्यकर्ता जब जनता के बीच में पहुंचेंगे, प्रत्याशी जब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो इसी बात को लेके पहुंच रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के अंदर बना दिया गया है बीजेपी के द्वारा कि बीजेपी तालमेल के साथ चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अतुल, समीकरण के बारे में एक बार बताइएगा। होशंगाबाद की हम बात करें, रीवा की बात करें, सतना की बात करें, जहां एक तरफ बीजेपी ने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, होशंगाबाद में बदलाव देखने को मिला, वहीं कांग्रेस ने भी इस बार बदलाव किया है और विधानसभा चुनाव में जो रणनीति बीजेपी अपनाती नजर आई थी वो कांग्रेस इस बार अपनाती दिखाई दे रही है। कितना प्रभाव और क्या समीकरण कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के परिणाम से सबक जरूर लिया है और ये कोशिश की है कि वो चेहरे मैदान में उतारे जाए जो बेदाग हो और जनता से लगातार जुड़े रहे, और कोशिश भी ऐसी की गई है। हालांकि देखिए, अगर हम समीकरण की बात करें तो खजुराहो में जिस तरीके से हमने देखा, खजुराहो में बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और वहां पे लगभग पिछली बार भी जिस तरीके से वोटिंग हुई थी तो 8 लाख से ज्यादा वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले थे। बैतूल की अगर हम बात करें तो बैतूल का जो बेल्ट है वो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और आदिवासी बहुल इलाका इसको कहा गया है। रामू टेकाम कांग्रेस की तरफ से है। पिछली बार भी हमने देखा था कि 2019 में रामू टेकाम को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया था, चूंकि वो खुद आदिवासी वर्ग से बिलोंग करते हैं और ऐसे में फाइट जरूर हमें देखने को मिली थी, लेकिन वो चुनाव हार गए थे इस बार। लेकिन ये कहीं ना कोई कोशिश है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा जो है आदिवासी वर्ग को बैतूल के जो सटे हुए इलाके हैं वहां पे साथ के चला जाए और लोग कहीं ना कहीं आदिवासी जो बड़े नेता हैं
कांग्रेस बीजेपी के, वो इस जगह प्रचार प्रसार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नर्मदापुरम की बात करें तो ये मिली जुली यहाँ पे मतदाता हमें मिल दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नर्मदापुरम को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और बीजेपी लंबे समय से यहाँ पे मजबूत हमें दिखाई देती है। और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इस बार पूरी जो कोशिश यहाँ पे की गई है, कोशिश तमाम की जो प्रत्याशी है उनको यही कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ता जो रूठे हुए उनको मनाने की कोशिश करें और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को टारगेट करें। तो कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो एक दूसरे पे शब्दों के तीर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपने चुनावी मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में कूद रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, राहुल गांधी ने जिस तरीके से 5 न्याय और गारंटियों की जो बात कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी, तो वहीं बीजेपी की तरफ से मोदी गारंटी का जिक्र किया जा रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जनता के बीच में तमाम ये प्रत्याशी जब पहुंच रहे हैं तो अपने अपने आला कमान के जो वादे हैं उनको लेके पहुंच रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता का जो दिल है वो जीता जा सके। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इस बात अगर मध्य प्रदेश का अगर हम सियासी समीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना एक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए राजगढ़ की अगर हम जिक्र करें, राजगढ़ में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में उतारा गया है, ये कोशिश की जा रही है कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो, क्योंकि 2019 में केवल एक सीट पूरी की जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी देने के लिए। देखिए आगे बढ़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन का चुनावी प्रचार जारी है। तूफानी चुनाव